बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर इरफान अहमद असलम। आज हम बात करेंगे 21st सेंचुरी स्किल्स इन एजुकेशन। ये क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। असल में 21st सेंचुरी स्किल्स इन एजुकेशन एक ऐसा फ्रेमवर्क समझ लें कि जिसकी इन अर्ली 2000s हमें ज़रूरत पेश आई कि स्टूडेंट्स जो ट्रेडिशनल एकेडमिक मॉडल्स के ज़रिए एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनको लेटेस्ट एकेडमिक एजुकेशन मॉडल्स की ज़रूरत है। इस वजह से हमें 21st सेंचुरी स्किल्स इन एजुकेशन फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत पेश आई। अब इसकी हिस्ट्री में कौन कौन से एलिमेंट्स थे जिनकी वजह से हमें ये फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत पेश आई, वो हम देखते हैं। सबसे पहले है कि इसमें अर्ली 2000s इमर्जेंस ऑफ फ्रेमवर्क्स। सेकंड वन था रिकग्निशन ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज। थर्ड वन है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। फोर्थ वन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरकनेक्टनेस, पॉलिसी एडुकेसी, रिसर्च एंड लिटरेचर, एवोल्यूशन ऑफ असेसमेंट मेथड्स, कंटिन्यूस एवोल्यूशन। ये वो की एलिमेंट्स थे जिनकी वजह से हमें 21st सेंचुरी स्किल्स इन एजुकेशन फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत पेश आई। अब इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि बच्चे को जो इंफॉर्मेशन पास की जाए उसको एनालाइज करने का एक तरीका आना चाहिए। फिर सेकंड इसका एलिमेंट है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में बच्चे को जो हम ये समझाने की कोशिश करें कि वो नए आइडियाज़ को इनोवेट करे अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए। थर्ड वन कोलैबोरेशन। बच्चे को डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, एक स्कूल के बच्चे को दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ कोलैबोरेट करने का वे आना चाहिए। कम्युनिकेशन इसका की एलिमेंट है, की कंपोनेंट है कि बच्चे को कम्युनिकेशन में इतनी महारत होनी चाहिए कि वो अपनी बात को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सके। फिफ्थ वन है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। इंफॉर्मेशन लिटरेसी में क्या है कि डिफरेंट सोर्सेज से जो उसको इंफॉर्मेशन गेट हो रही है उसको एनालाइज करने का तरीका बच्चे को आना चाहिए। फिर हम बात करते हैं मीडिया लिटरेसी की। मीडिया लिटरेसी में भी इसी तरह मीडिया सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन बच्चे को दी जा रही है उसको गेट करने का तरीका आना चाहिए। टेक्नोलॉजी लिटरेसी में भी इसी तरह है कि जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं बच्चे को इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि जो भी नई तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है बच्चे को वो अडॉप्ट करने की महारत होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। फिर फ्लेक्सिबिलिटी या अडॉप्टबिलिटी क्या है कि बच्चे को नई सिचुएशंस को अडॉप्ट करने का वे होना चाहिए। नाइन्थ वन इसमें है इनिशिएटिव सेल्फ डायरेक्शन, कि बच्चे को जो भी आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं इंडिपेंडेंटली भी उसको किसी की सपोर्ट के बगैर भी उसको वो सॉल्व करने का स्किल होनी चाहिए। लास्ट वन इसमें सोशल एंड क्रॉस कल्चरल स्किल्स। डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, यानी फॉर एग्जांपल आप कह लें कि एक शहरी बच्चे को एक देहात के बच्चे के साथ या वॉइस वर्सा, या एक सिटी के बच्चे को दूसरे सिटी के बच्चे के साथ इंटरेक्शन की महारत होनी चाहिए। ये इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं जो हम इस पॉलिसी फ्रेमवर्क में यूज़ करते हैं। अब टीचर्स, ये जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं इन एजुकेशन, टीचर्स कैसे फोकस करें अपने टीचिंग मेथड्स में, उसके हम की पॉइंट्स को यहाँ पे जल्दी से बता देते हैं कि सबसे पहले वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे आए बच्चों में, बच्चों को टीच करते हुए। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में आए। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, बच्चे को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताता रहे टीचर। फिर स्टूडेंट सेंटर अप्रोच को यूज़ करना चाहिए। स्टूडेंट सेंटर अप्रोच क्या होती है कि बच्चे को ऑनरशिप दें कि वो बच्चा इनिशिएट करे अपने आइडियाज़ को। फिर क्रॉस डिसिप्लिनरी लर्निंग। क्रॉस डिसिप्लिनरी लर्निंग में क्या है कि
बच्चे को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के मतलब और इस तरह के जो और भी सिनेरियोज़ हैं वो बच्चे से करवाए जाएं, और बच्चे को समझ होनी चाहिए कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये कुछ आइडियाज़, ये कुछ अहम बातें थी। आई थिंक सो कि कुछ लोग इसको नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी अवेयर होंगे। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।